अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। तो आज के व्लॉग में जहाँ पे हमने ख़त्म किया था अपना व्लॉग, वहीं से आज का आगाज़ करते हैं। आज जो है हम आ गए हैं डॉलर ट्री पे और अपनी एज़ यूजुअल जो हम लोग कर रहे हैं शॉपिंग वो कर रहे हैं। और घर के लिए हमने कुछ चीज़ें यहाँ से ली हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आप जो भी चीज़ें हैं वो लेंगे तो आपको ज़्यादा महंगी नहीं पड़ेंगी, बल्कि आपको अच्छी और सस्ती चीज़ मिल जाएगी। जो के साथ साथ मैंने ये भी बताया था कुछ चीज़ों की क्वालिटी बहुत ही लो है, लेकिन अफोर्डेबल ज़रूर है कि आपको अगर कोई चीज़ चाहिए तो आप डॉलर ट्री से अपने किचन का सामान यहाँ से ख़रीद सकते हैं, जो भी ज़रूरत का है। जो न्यू यहाँ पे आते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है ये चीज़। तो ये देखिए जी, हम लोग यहाँ से क्या ले रहे हैं। तकरीबन किचन में इस्तेमाल होने वाली तमाम चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी। ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू हो चुका है और उसी के सिलसिले में यहाँ से हम लोग अपनी जो नए किचन की और नए घर की जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ से ख़रीद रहे हैं। तो साथ साथ आपको भी मैं, क्योंकि मैं यूके से जब चली थी तो मैंने आपसे कहा था कि मैं ज़िंदगी का एक नया तजुर्बा करने जा रही हूँ। तो जो जो मैं फ़ेस करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी और इससे आपको बहुत कुछ जो है ना वो जानने को मिलेगा। गो कि हम भी हर चीज़ हमारे लिए भी नई है और हम भी हर चीज़ को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आपके लिए भी ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। जहाँ से हमें चीज़ ख़रीदते हैं हमें अफोर्डेबल लगती है, हम आपके साथ शेयर करते हैं कि यहाँ से अगर आप चीज़ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल है। चीज़ें जो हैं वो सारी ज़रूरत की होती हैं और आपको मस्ट चाहिए होती है। जितना भी आप हाथ खींचना चाहें आपको चीज़ें तो चाहिए, लेकिन यही चीज़ें अगर किसी अच्छे स्टोर में जाएंगे तो उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा होगी और किसी ऐसी शॉप में जाएंगे जहाँ पे अफोर्डेबल होती हैं तो वो चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। यहाँ से अब हम ख़रीद रहे हैं मसालों के लिए बॉटल्स चाहिए। तो आपको पता ही है कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे वैरायटी है। तो यही चीज़ अगर किसी अच्छे स्टोर में जाएंगे तो उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो हमें जो है वो चीज़ जो है वो रीज़नेबल प्राइस में मिल रही है तो हम यहाँ से क्यों ना लें। तो यहाँ से आपने देखा होगा कि हमने घर के कपड़ों के लिए हैंगर वगैरह लिए हैं और बाकी जो छोटा मोटा किचन का सामान है वो लिया है। मेरे हस्बैंड जी कह रहे थे दालों के लिए आप ये ना लें, मैं आपको वो दूसरे जो हैं वो शीशे वाले जार लेके दूंगा। मैं कहा नहीं, मुझे इसका जो साइज़ है ना वो इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि अगर आप पूरा पैकेट भी इसमें डाल देना केजी का 2 केजी का तो वो इसमें जो भी दाल होगी वो पूरा पैकेट आ जाएगा। ये नहीं कि मुझे आधी दाल डालनी पड़ेगी और आधी फिर ये है कि मुझे बांध के रखनी पड़ेगी। उससे ये होता है कि मज़ीद जो है ना वो मैस भी क्रिएट हो जाता है, स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ले लेती हैं। और ये भी होता है कि बाज़ दफ़ा वो दालें या इस तरह की जो सामान होता है एक्स्ट्रा, वो किचन का सौदा सेल्फ जो होता है ना वो अगर पड़ा रहे तो बाज़ दफ़ा आप भूल भी जाते हैं और आपको पता नहीं होता कि पड़ा हुआ है तो आप और ले आते हैं। तो इस तरह से ये है कि एक पूरा पैकेट इस बॉटल में जो या प्लास्टिक की बॉटल है इसमें आ रहा है तो मैंने यही लेनी है। तो वहाँ से मैंने ली। तो तकरीबन इसकी प्राइस मैं आपको बताती जाऊँ साथ में कि ये मैक्सिमम मेरे ख्याल में 175 या $2 की आपको ये बॉटल मिल जाती है। तो यहाँ पे हम लोग अपने घर में जी शिफ्ट हो चुके हैं तकरीबन। सामान वगैरह हम साथ साथ जो हमारा थोड़ा बहुत था जो हमने लिया वो साथ साथ छोड़ के जाते हैं। साथ आज जो है ना वो हम घर की सफाइयाँ भी कर रहे हैं। तो क्लीनिंग वगैरह करने के बाद जो है वो साथ साथ हम अपनी चीज़ों को भी है सेट करते जा रहे हैं। तो बाहर आपने देखा होगा कि आहिस्ता आहिस्ता स्नो भी शुरू हो चुकी है। वेदर काफ़ी जो है ना वो दूसरी तरह हो रहा है। जब हम उधर से मेरी सिस्टर के घर से सामान वगैरह लेके आते हैं तो काफ़ी जो है ना वो हमें ठंड लगती है। तो आज जो है ना हमें अंदाज़ा हो रहा है कि नहीं नहीं सर्दी तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। के सर जो है ना वो घूमा हुआ है, लॉक लगा हुआ है और ज़ोर ज़ोर से डोर को खींच रही हूँ कि बाहर जाके ना क्लीनिंग कर रहा हूँ। अभी स्नो भी शुरू हो रही है और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मैंने कहा
अब काम कर रही हूँ तो अब एक दफ़ा इसको ख़त्म कर ही दूँ, ये ना हो कि हिम्मत जवाब दे जाए और फिर ये है कि यहीं पे पड़ा रहे। तो अपना जो है ना वो अंदाज़ा मैंने लगाया कि भला मैं कर लूँगी कि नहीं, बस शुरू किया तो फिर ये है कि काम जो है ना वो मैंने फिर उसको ख़त्म करके ही छोड़ा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्नो आहिस्ता-आहिस्ता स्टार्ट हुई हुई है, तो काम करते हुए ना आपको इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। तो मैं भी जो है ना वो, क्योंकि मेरा तो ब्लड प्रेशर वैसे भी हाई रहता है, तो अब ऊपर से लेके नीचे तक जो है ना वो सारी मैंने जो है ना इधर से क्लीनिंग की। तो मैं भी फिर ये है ना कि मैंने भी कहा कि अब काम करके ही हम जो है ना वो दम लेंगे। बेटियाँ मेरी भी साथ आई हुई थी, वो ऊपर जो है वो जहाँ से मैं ऊपर से ब्रश वगैरह लगा के आई सारी, मतलब डस्टिंग वगैरह की, तो वो ऊपर से यहाँ से जो है ना वो मशीन जो है ना वो लगा के क्लीन कर रही हैं फ्लोर को। तो उसके बाद ये है कि आज हमारा जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने काम किया, 2-3 दिन हो गए हम लोग लगे हुए हैं। तो अभी भी आपने देखा होगा कि विंडो काफ़ी ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, लेकिन ये है कि आप कहें कि ये सारा एक ही दिन में हो जाए तो बहुत। हम लोग ये चाह रहे हैं कि रमज़ान से पहले-पहले हम लोग यहाँ पे मुकम्मल तौर पे शिफ्ट भी हो जाएँ, और साथ में ये है कि जितना भी काम है, सारी जो हमारे यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो भी सेट हो जाएँ और काम भी हमारे जो है ना वो कंप्लीट हो जाए। हमारा ये घर जो है वो मेरी सिस्टर से जो है ना वो ज़्यादा दूर नहीं है, 10-15 मिनट लगते हैं उनके घर से आने-जाने में और हमारे घर आने-जाने में। तो हम लोग जो है ना वो नज़दीक ही हैं। तो इसलिए ये है कि शाम को हम लोग को उनकी तरफ चले जाते हैं, क्योंकि अभी ये है कि किचन जो है वो उसको मतलब सारा सामान वगैरह तो हम लोग ले आए हैं। आपने देखा भी होगा, हम लोग शॉपिंग कर रहे थे सारा सारा कुछ, लेकिन उसको सेट होने में जो है ना वो अभी थोड़ा वक्त लगेगा। इसलिए फिर हम लोग दिन को काम वगैरह अपना यहाँ पे करते रहते हैं, और जो वहाँ से हमारा छोटा मोटा सामान है साथ साथ हम उठा के लाते रहते हैं, और रात को हम लोग उनके घर वापस चले जाते हैं। बस थोड़ा-सा हमारा किचन जब सेट हो जाएगा तो हम मुकम्मल तौर पे यहीं पे जो है ना वो शिफ्ट हो जाएँगे। यहाँ पे जितने भी बर्तन वगैरह मैं लेके आई हुई थी उनको दोबारा से यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने नीचे ही ला के रखे थे, तो उस वजह से मुझे जो है ना वहाँ यहाँ पे जो है ना वो क्लीनिंग करते हुए ना ऐसे लग रहा था कि सब में डस्ट चली गई। तो मेरा दिल ये चाह रहा था मैं सारों को वॉश करके ना तो फिर दोबारा से इनको अपने ड्रॉ वगैरह में रखूँ। तो सारा जो किचन है वो उसके जितने भी कैबिनेट्स वगैरह सारों को मैंने अंदर से सारा क्लीन कर लिया है, और इस तरह से सारे ये बर्तन वगैरह भी मैंने इनको दोबारा से इनको वॉश करके और क्या कहते होते हैं कलमा वगैरह भी पढ़ लिया। भाई हमारे तो बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं जब भी कोई नया बर्तन इस्तेमाल करें तो उनको पहले वॉश करें और फिर उसके ऊपर कलमा पढ़ के ना तो फिर उसको इस्तेमाल किया करें। इस तरह से जो है ना वो आपके जो बर्तन होते हैं उनमें बरकत होती है। तो टूटते भी नहीं है, लेकिन हमारे तो टूट जाते हैं वैसे। तो ये यहाँ पे जितने भी बर्तन हैं उनको मैं क्लीन कर रही हूँ, और मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अंदर जो है ना वो हीटिंग, क्योंकि बाहर स्नो हो रही है तो हस्बैंड जी ने काफ़ी जो है ना वो हीटिंग को हाई किया हुआ है, और बर्तन धोते हुए मेरा दुपट्टा बार बार जो है ना वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, तो फिर मैंने उसका जूड़ा बना लिया। तो आज जो है ना ये सारे बर्तन वगैरह जितने भी हैं यहाँ पे किचन के उनको सारों को मैंने वॉश किया, कुछ को ऐसे ही जो है ना वो साफ़ किया। करने के बाद फिर यहाँ पे जितने भी ड्रॉ थे जहाँ पे मैंने अपने बर्तनों को सेट करना था वहाँ पे मैंने सारे बर्तन बर्तन जो है ना वो अपनी अपनी जगह पे उनको
रो है इसको मैंने बर्तनों के लिए चूज़ किया था। यहाँ पे सारे बर्तन जो है वो मैंने लगा दिए हैं, क्योंकि इस साइड पे मेरा इरादा ये है कि यहाँ पे हम लोग लगाएंगे डाइनिंग टेबल। ये जो है मैंने आपने देखा होगा कि मैंने डोलरामा से ये अपने बर्तन वहाँ से मैंने लिए हैं और बहुत ही खूबसूरत है। मुझे बहुत जो है ना ये ब्लू वाले बर्तन अपने पसंद हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको सारा जो है ना वो सेट कर दिया, क्योंकि दूसरी जो साइड इसकी है वहाँ यहाँ पे मैं अपना डाइनिंग टेबल जो है ना वो लगाऊंगी। तो बाकी के जितने भी मसाले वगैरह और जितने भी दूसरे जो बर्तन वगैरह हैं या जितनी भी बाकी की स्टोरेज है वो मैं जो किचन की वाली साइड है उस पे मैं वो रखूँगी, और इस साइड पे जो है ना वो मैं सारे इन बर्तनों को सेट करूँगी। तो जिससे ये इस तरह से इजी हो जाएगा कि अगर मुझे कोई भी मतलब कोई भी बर्तन वगैरह चाहिए होगा तो आराम से मैं वहाँ से उस ड्रॉ से निकाल सकती हूँ। तो आज का तकरीबन जो है ना वो हमारा काम ख़त्म हो गया है, स्नो जारी है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी दूसरे व्लॉग में। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।